जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों दो टॉपिक हमारे मेन आज रहने वाले हैं। सबसे पहले तो कल आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कि सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और आईटीआर की ड्यू डेट को 1.5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। पहले 31 जुलाई 2025 तक आपको ये आईटीआर भरनी पड़ती थी, लेकिन अब आप 15 सितंबर 2025 तक अपनी आईटीआर भर पाएंगे। तो हमारा पहला डिस्कशन का दोस्तों जो टॉपिक रहने वाला है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये प्रेस रिलीज क्यों जारी करनी पड़ी, इन्होंने ये ड्यू डेट क्यों बढ़ाई। आपको पता होगा कि जब भी साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो अप्रैल के साथ ही उसकी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने से पहले क्या होता है दोस्तों, पहले इनके ऑफलाइन के फोरम होते हैं जो आपने देखा होगा गैजेट के अंदर नोटिफाई हुए थे, वो 29 दिन बाद इन्होंने नोटिफाई किए थे। उसके बाद में भी कई अलग अलग फोरम आते रहे तो 10 दिन उनको और लग गए थे। 39 से 40 दिन तो इनको दोस्तों ऑफलाइन फोरम नोटिफाई करने में ही लग गए थे। उसके बाद क्या होता है, जैसन की फाइल होती है, इसकी यूटिलिटी होती है, इसका स्कीमा होता है, काफी सारे टेक्निकल इनको जो काम करने पड़ते हैं उसके ऊपर अभी तक इन्होंने काम करना स्टार्ट भी नहीं किया था। तो एक तो ये रीजन हो गया कि इन्होंने आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ाई। जो कल प्रेस रिलीज इन्होंने जारी की है उसके अंदर कुछ रीजन दिए हैं कि हमने क्यों इस ड्यू डेट को बढ़ाया है। तो इन्होंने जो पहला रीजन दिया था वो दिया था दोस्तों स्ट्रक्चरल रिवीजन। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर किसी भी चीज का ढांचा होता है, उस ढांचे को रिवाइज कर रहे हैं, उसको हटा करके दूसरा ढांचा लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ढांचे का मतलब आपको पता होगा 23 जुलाई को जो बजट आया था वो इस आईटीआर में लागू होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख माफ हो गया था। 23 जुलाई से पहले टैक्स के रूल अलग थे, बाद में अलग थे। बाय बैक के ऊपर इन्होंने टैक्सेशन लगा दिया था। तो इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस एक तो बताए। इसके बाद में इन्होंने बोला कि कंटेंट रिवीजन का हमने यहाँ पे काम कर रहे हैं। कंटेंट का मतलब जो मेन डेटा होता है आईटीआर में कैसे कैसे क्या क्या डेटा भरा जाने वाला है, कंटेंट रिवीजन और स्ट्रक्चरल रिवीजन का इन्होंने एक तो ये कारण बताया। इसके बाद में इन्होंने बोला दोस्तों सिंप्लीफाई कंप्लायंस हम करना है। कंप्लायंस क्या होता है, जब भी कोई आप आईटीआर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो ये कंप्लायंस कहलाता है। सरकार बोलती है हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इन्होंने 4-3 साल पहले बोला था कि हम आपको एक कॉमन आईटीआर का फॉर्म ला कर देंगे, वो अभी तक इनसे नहीं आया है। सिंप्लीफाई के नाम पर दोस्तों पेचीदापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर एक व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि आईटीआर के फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। हालांकि इन्होंने बोला है कि हम कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि एनहांस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, पारदर्शिता। एक शीशा है, उसके पार सब कुछ दिखता रहता है, तो ऐसे ही आप अपने पैन कार्ड में जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सारे के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाए। ये भी एक रीजन था। तो हो सकता है और बड़े लेवल पर एआईएस टीआईएस को अपडेट करने में ये लगे हुए हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला है एक्यूरेट रिपोर्टिंग भी हमें चाहिए। रिपोर्टिंग होती है जैसे आप अपने बॉस को रिपोर्ट करते हो कि सर ये काम ऐसे हो गया या नहीं हुआ, वैसे ही आपको अपनी पूरी की पूरी इनकम की एक्यूरेट, सही, ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग करनी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मैंने ये इनकम कमाई लेकिन मेरे ऑनलाइन एएसटीएस में नहीं बोल रही, तो क्या मुझे दिखानी चाहिए? आपने इनकम कमाई है, आईटीआर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको सारी की सारी इनकम अपनी आईटीआर में दिखानी चाहिए। इसके बाद में इन्होंने बोला इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, बहुत तरह के अलग अलग एआईएस टीएस 26 26 टीडीएस की रिटर्न्स वगैरह सभी के सभी रिटर्न्स को इकट्ठा मिला करके इंटीग्रेट करके एक ही जगह पर लेकर के आना, ये इंटीग्रेशन होता है। इसके ऊपर भी इनका काम चल रहा है। ये सारे के सारे काम हो जाएंगे जब इनकी यूटिलिटी जैसन जावा जो भी फाइलें होती हैं वो बन जाएगी। इसके बाद में इनकी अभी टेस्टिंग पेंडिंग पड़ी है। टेस्टिंग क्या होती है कि उसे चेक भी तो किया जाएगा। ऐसे नहीं है किसी चीज को बना करके डायरेक्ट ही आपको सौंप दी जाएगी कि ये लीजिए आप रिटर्न भर लीजिए। उसके अंदर फिर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए इनकम डाल के देखी जाएगी क्या सही टैक्स बन रहा है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, क्रिप्टो में 87A का कितना बवाल हुआ था दोस्तों पिछले साल। इन्होंने चलते चलते ही 5 जुलाई को यूटिलिटी चेंज कर दी थी। तो ये सारे कारण बताए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि हम आपको टाइम से आईटीआर नहीं दे पाए। 2 महीने का टाइम लगभग निकल गया है, तो इसलिए हम 1.5 महीने के लिए और बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने 15 सितंबर 2025 आईटीआर की करी है, इन कारणों से करी है। अब दूसरा सवाल दोस्तों हमारा इस वीडियो का आता है कि आईटीआर कब स्टार्ट हो जाएगी। आईटीआर दोस्तों जिस हिसाब से इन्होंने ये रीजन बताए हैं, ये पेंडेंसी बताई है, ये कारण बताए हैं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम ये और ले सकते हैं। हो सकता है कल परसों 2-4 दिन में इनकी आईटीआर स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक तारीख बताई जा रही है, उस तारीख से पहले आप अपनी आईटीआर ना भरें। दोस्तों आपने सुना होगा टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कोई भी ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है तो सामने वाला व्यक्ति आपका टीडीएस काट लेता है। टीडीएस हर महीने काटा जाता है और हर महीने ही जमा कराया जाता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का जो टीडीएस होता है दोस्तों 30
30 अप्रैल तक सरकार को जमा कराना होता है। तो 30 अप्रैल तो निकल चुकी है, जमा करवाने वाले ने जमा भी करवा दिया होगा, लेकिन सिर्फ टीडीएस काट करके जमा करवाने से काम नहीं चलता है, उसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती है। उस रिटर्न को भरने के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जो कि 31 मई होती है। और बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे लेट लतीफ लोग हैं जो टीडीएस की रिटर्न को लास्ट तारीख में 31 मई को भरेंगे, और बहुत सारे लोग तो मई के बाद में भी भरने वाले हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 31 मई को ही अपनी टीडीएस की रिटर्न भरी, तो ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड ही वो अपडेट नहीं होता है डेटा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता या 10 दिन तक का भी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपका किसी बैंक ने टीडीएस काटा या किसी व्यक्ति ने टीडीएस काटा, क्रिप्टो ने काटा, डिविडेंड ने काटा, तो वो आपका 10 जून तक वहां पे ऑनलाइन शो होने वाला है। और इसके साथ में ही दोस्तों बहुत तरह की एसएफटी ट्रांजैक्शंस होती हैं। 10 लाख से ज्यादा नगद जमा करवाया, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, एफडी करवाई आपने, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ये सारा का सारा लेन देन ये भी एसएफटी के माध्यम से 31 मई तक आपके ऑनलाइन जमा होता है। तो 31 मई तक अगर उन्होंने रिटर्न भरी तो 15 जून तक आपका ये डाटा ऑनलाइन शो होगा। तो जैसे ही 15 जून तक शो होगा दोस्तों, तो आप पहले रिटर्न भर देंगे। मान लीजिए 5 जून को आपकी रिटर्न स्टार्ट हो गई, लेकिन 15 जून तक अगर ये अपडेट ही नहीं हुआ तो आपका मिसमैच की संभावना रह जाएगी। फॉर्म नंबर 16, अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो आपका फॉर्म नंबर 16 जारी किया जाता है, उसको भी जारी करने की लास्ट तारीख 15 जून है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि दोस्तों 15 जून तक आप आईटीआर ना भरें, उसके बाद में आपका एआईएस, टीआईएस और 26 से सारा का सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद में 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 3 महीने का टाइम, यानी कि 90 दिन का टाइम आपको फिर भी मिल जाने वाला है। तो आप आराम से अपना एआईएस, टीआईएस और 26 को अपडेट होने दें। प्रॉपर आप अपनी वर्किंग करें, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करें, आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट को चेक करें, और वहां पे आप देखें कि आपकी एक्चुअल में कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको अवेलेबल करवा दिया है। लॉगिन करके आप जाएंगे, वहां पे देखेंगे टैक्स कैलकुलेटर है, सारी इनकम डाल करके अपनी वर्किंग कर लें। और दोस्तों, कोई भी आपका टैक्स बनता है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर पहले से ही भर दें, ताकि जब आपको आईटीआर भरते समय अगर टैक्स बने तो ज्यादा ब्याज आपको ना देना पड़े। एक टैक्स प्रोफेशनल पर्सनल सी आपके जरूर होने चाहिए, ऐसा कोई केस नहीं है। तो आप दोस्तों हमें दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या मेल कभी भी कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों, ये रीजन हमने बताया कि आईटीआर की ड्यू डेट क्यों एक्सटेंड हुई है, और 15 जून से पहले अपनी आईटीआर ना भरें। अगर आपने कहीं पे पैन कार्ड दिया था और कोई भी ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकली और लाइव आपको आईटीआर खुद की कैसे भरनी है इसके ऊपर काफी सारी वीडियो अभी हमारी बहुत जल्दी आ जाएगी। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो जानना चाहते थे कि आईटीआर की ड्यू डेट क्यों यहाँ पे एक्सटेंड हुई है और किस तारीख से हमें आईटीआर भरनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।